हेलो एवरीवन, जय महाकाल, जय महाकाली। श्री काली कवच हिंदी में अर्थ सहित जय महाकाली। देवी भगवती के भिन्न भिन्न स्वरूप में से एक स्वरूप माता कालिका भी है, जिसकी आराधना साधारण तथा तंत्र मंत्र दोनों प्रकार से की जाती है। यह स्वरूप माँ दुर्गा के उग्र स्वरूप में से एक है। विशेष तौर पर माँ काली की आराधना शत्रु पर नाश तथा भय आदि से मुक्ति के हेतु के लिए की जाती है। यह शीघ्र ही प्रसन्न हो जाने वाली देवी है, किंतु यह शीघ्र ही कुपित अर्थात क्रोधित भी हो जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब रक्तबीज नामक दैत्य ने समस्त जगत पर हाहाकार मचा दिया था, तब माँ ने उसके रक्त का पान कर कर उसका अंत किया था। आज हम देवी के कवच को हिंदी के अर्थ सहित जानेंगे, जिसको पढ़ने से भक्त को माँ की कृपा सहज प्राप्त कर लेंगे। माता यह चमत्कारिक कवच पुत्र पौत्री की वृद्धि करने वाला तथा संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करने वाला, इसे रुद्र या मल तंत्रों युक्त कालिका कवचम के नाम से जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जय महाकाल, जय महाकाली। कैलाश पर्वत के शिखर पर विराजमान संसार के गुरु देवाधिदेव महादेव जी उस समय माता पार्वती ने यह प्रश्न किया। पार्वती उवाच। माता पार्वती बोली कि हे संपूर्ण देवताओं के भोग को प्रदान करने वाले प्रभु, हे महादेव जी, यदि यह प्रश्न संपूर्ण देवताओं के लिए गोप्य हो तो कृपया मुझे बताइए। ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे शत्रुओं का नाश तथा साथ ही साथ अपनी रक्षा एवं अतुल ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। भैरव उवाच। भैरव जी शिव जी बोले, महादेवी, आप तो संपूर्ण धर्मों की जानकार है, इसलिए अब तो मैं संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला कालिका देवी के अद्भुत कवच का वर्णन आपसे करता हूँ। यह कालिका कवच, काली कवच प्राणी मात्र की रक्षा करता है और सभी अरिष्ट नाशक आदि व्याधि का नाश करता है और विशेष रूप से शत्रुओं का मर्दन करने वाला है। यह कालिका कवच सुख ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला, वशीकरण कारक और शत्रुओं को नष्ट करने वाला और शत्रुओं का नाना प्रकार की व्याधि से पीड़ित करने वाला है। कालिका कवच का पाठ करने वाले साधक के लिए सभी सुख और मोक्ष प्रदायक है, क्योंकि यह कालिका कवच शत्रुओं के दुख तथा ज्वर से कष्ट प्रवृत्त करने वाला है। विनियोग कर्ता को करना चाहिए। अपने दाएं हाथ में जल लेकर ओम अस्य श्री कालिका कवचस्य से जपे विनियोग तक उच्चारण करके पृथ्वी पर जल छोड़ दे। ध्यानम। 3 नेत्रों से युक्त विविध रूप से धारण करने वाली, 4 भुजाओं से युक्त चंद्रमा के समान मुख वाली, लपाती जिसकी जीवा है, ऐसी महामाया काली का ध्यान करे। नीले रंग के कमल के तुल्य कृष्ण वर्ण वाली, शत्रुओं का विनाश करने वाली, नरमुंड धारण करने वाली एवं खड़क कमल और मुद्रा धारण करने वाली, निर्मय रक्त से लिप्त मुख वाली, बड़े बड़े दांतों वाली, सदैव हंसने वाली, नग्न स्वरूपिणी, शव के आसन पर बैठने वाली, मुंड मालाओं से सुशोभित ऐसी महाकाली का ध्यान साधक को करना चाहिए। उसके पश्चात इस कालिका कवच का पाठ करे। घनघोर रूप वाली, संपूर्ण ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली एवं सभी देवों से शुद्ध कालिका देवी, आप मेरे शत्रुओं का मर्दन करे। ही और हा एवं हा ही शो बीज रूपिणी कालिका, आप सदैव मेरे शत्रुओं का संहार और विनाश करे। उसी प्रकार श्री ही ए बीज रूपिणी भवबंदी विनाशिता तथा हु बीज वाली महाकाली, आप निरंतर मेरी रक्षा करे। अपने ही शुंभ नामक दैत्य और महाअसुर निशुंभ का वध किया था, तथा इस प्रकार भगवान शिव की प्रिया कालिका को अपने शत्रुओं का विनाश करने के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। आप ही ब्राह्मी, शैवी, वैष्णवी, विराही, नरसिंही, कौमारी, ऐन्द्री और चामुंडा रूपिणी हैं।
इसलिए आप मेरे शत्रुओं का भक्षण कर लीजिए। आप सुरेश्वरी, घनघोर रूप धारिणी, चंड मुंड का विनाश करने वाली तथा नरमुंड की माला धारण करने वाली, इसलिए हे माता, आप संपूर्ण विपत्तियों से मेरी निरंतर रक्षा करें। ही रूपिणी काली के घनघोर रूप वाली, रक्त से जिनका दांत, मुख, स्तन सना हुआ है, ऐसी काली का मैं अपने शत्रुओं को भक्षण के लिए आपको समर्पित करता हूँ। मंत्र मम शत्रुण शु शे शो शह स्वाहा तक कालिका मंत्र का स्वरूप है। जो भी मनुष्य इस दिव्य कवच का पाठ करता है, बिना किसी संदेह के उसके शत्रु स्वयं नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इस दिव्य कवच का निरूपण महादेव जी ने पूर्व में ही किया था। इस स्त्रोत का पाठ कर से शत्रु रोगी होते हैं तथा बल अनायास ही समाप्त हो जाता है। वे पृथ्वी लोक में पुत्रहीन होते हैं और अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव के कथन के अनुसार जो साधक 1000 बार काली कवच का पाठ करता है, उसके संपूर्ण कार्य अनायास अर्थात अपने आप ही पूरे हो जाते हैं। शमशान की चिता पर जलती हुई अग्नि से लेकर उसका चूरा बना ले, फिर अपने पैर के जल से उसे पीसकर भूमि पर अपने शत्रु के हीन स्वरूप को लोहे से निर्मित लेखनी से लिखे, फिर उसका मस्तक उत्तर दिशा की ओर रखकर तथा उस शत्रु के हृदय स्थल पर अपना हाथ रख स्वयं इस कालिका कवच का पाठ करे तथा मंत्र द्वारा अपने शत्रु की प्राण प्रतिष्ठा कर अस्त्र प्रहार करता हुआ साधक यह उच्चारण करे है, मेरे शत्रु तुम यम के ग्रह में जाओ। यदि उस अवस्था में अपने शत्रुओं को जलती अग्नि में तपाया जाए तो वह शत्रु निसंदेह रोगी हो जाता है। उसका बायां पैर पोंछने पर वह शत्रु निसंदेह दरिद्रता को प्राप्त हो जाता है। यह काली कवच विशेष रूप से शत्रुओं का नाश करने वाला, सभी प्राणी मात्रा को अपने वशीभूत करने वाला है। यह अति ऐश्वर्य प्रवृत्त करने वाला तथा पुत्र पौत्रादि को वृद्धि देने वाला है। प्राप्त काल और पूजन के समय एवं सायंकाल इस कवच का पाठ करने से संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती है। इसी काली कवच का पाठ करने से निश्चय ही शत्रु का उच्चाटन अथवा जिस देश में वह शत्रु रहता है उस देश का निष्कासन होता है और वह शत्रु साधक का दास बन जाता है। हे शत्रु विनाशिनी, संपूर्ण सौभाग्य को प्रवृत्त करने वाली संपूर्ण देवताओं का प्रथित हे कालिके माता, मैं आपको अनेक बार प्रणाम करता हूँ। इति ही श्री रुद्रमल तंत्रयुक्त कालिका कवचम समाप्तम। जय हो माता काली, जय हो माँ जगदम्बा आदि शक्ति, उदे उदे। धन्यवाद।